प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि प्रभु आज हमसे क्या बात करना चाहता है। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे योना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसकी 32 आयत। आज हम यहाँ पे हेडिंग में लिखा है सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उस सत्य के बारे में जानेंगे कि सत्य क्या है, कौन से सत्य की बात यहाँ पे हो रही है, परमेश्वर का वचन कौन से सत्य की बात कर रहा है। यहाँ पे योना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 32 आयत को हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तक हम सत्य को नहीं जानते हैं कि सत्य कौन है, सत्य क्या है, हम स्वतंत्र नहीं होंगे। हम भी अभी भी गुलामी में जी रहे हैं, उस सत्य की खोज नहीं कर रहे हैं। जिस सत्य को हमने जानना है, जिस सत्य के पीछे हमने चलना है, जिस सत्य को हमने ढूंढना है, आज हम उस चीज को नहीं ढूंढ रहे, उस सत्य के पीछे नहीं चल रहे हैं। आज हम सत्य को ढूंढने पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं, लेकिन वहां से आने के बाद हमारे जीवन में अशांति है। अशांति का जीवन हमारे पास नहीं है। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह वहां पे लोगों को संबोधित करते हुए कह रहा है, ये उस समय की बात है जब लोग आपस में बात विवाद कर रहे थे और यीशु मसीह के पीछे षड्यंत्र रचा जा रहा था वहां पे, और लोग बात विवाद कर रहे थे। तब यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। योना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसकी 33 आयत में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। वो लोग यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं, हम तो अब्राहम के वंश के हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। 34 आयत में हम देखते हैं, यहां पे लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह उस सत्य की बात कर रहा है। सत्य क्या है? सबसे पहले हमें ये चीज पता करनी है। लोग आज सत्य के पीछे तो जा रहे हैं, सत्य के पीछे तो भाग रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर कहां कहां नहीं सत्य को ढूंढ रहे, परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाती है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, यीशु मसीह ही सत्य है, उसके सिवाय इस संसार में कोई दूसरा सत्य है ही नहीं। बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है। ये परमेश्वर का वचन है। योना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 6 आयत हम पढ़ेंगे। वहां पे यीशु मसीह ने क्या कहा, यहां पे लिखा है, योना रचित सुसमाचार उसके 8 के 32 में, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तक हम सत्य की खोज में रहेंगे, जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, हम सत्य से स्वतंत्र नहीं होंगे।
हम स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पाप, बुराई, ईर्ष्या, लोभ, लालच, बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो हमें सत्य से रोकते हैं। सत्य सिर्फ एक है, वो है यीशु मसीह, परमेश्वर का इकलौता पुत्र। परमेश्वर ने उस यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 6 आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, यहां पे यीशु ने उनसे कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 14 अध्याय की 6 आयत, यहां पे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही हूं। यहां पे ऐसा नहीं लिखा कि मैं भी हूं। यदि यहां पे ऐसा लिखा होता मैं भी हूं, तब क्या है? मैं भी का मतलब है बहुत सारे। पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे द्वारा, यीशु मसीह कह रहे कि बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। स्वर्ग के परमेश्वर को, पूरे ब्रह्मांड के परमेश्वर के पास बिना यीशु के द्वारा कोई नहीं पहुंच सकता। बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है। ये परमेश्वर का वचन है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार चलेगा, जो पवित्र शास्त्र में वचन लिखे हैं उनके अनुसार अपने जीवन को बिताएगा, अपने जीवन में लागू करेगा, वो ही पिता परमेश्वर के पास जा सकता। एक ही मार्ग है, एक ही सत्य है, एक ही जीवन है इस संसार में, इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, वो है यीशु मसीह। यहां पे यीशु मसीह कह रहे हैं, यीशु ने उन सब लोगों से कहा, पूरे जगत का परमेश्वर है ये, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। कोई भी दूसरा रास्ता स्वर्ग जाने के लिए नहीं है। यीशु मसीह यहां पे दृढ़ता से कह रहे हैं, क्योंकि वही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। उसी परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। वो पापियों का नाश करने नहीं आया इस धरती पर, पापियों से प्रेम करने आया है। पापी कौन है इस धरती पर? पशु पक्षी, पेड़ पौधे नहीं। हर एक मनुष्य जिसने माता के गर्भ से जन्म लिया है, वो माता के गर्भ से ही पापी ठहराया गया, क्योंकि मनुष्य के द्वारा कोई ना कोई गलतियां हमेशा होती है। इसीलिए परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, ताकि जो मनुष्य पाप में अपना जीवन बिता रहे हैं, जो मनुष्य पाप, बुराई में, परेशानी में अपने जीवन को व्यतीत करे, अपने जीवन को चला रहे हैं, यीशु मसीह के द्वारा वो लोग उद्धार पाएं, यीशु मसीह को जाने, उस सत्य को जाने, ताकि वो लोग यीशु मसीह के नाम से स्वतंत्र हो जाएं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि मार्ग और सत्य मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा, बिना यीशु मसीह के द्वारा कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता, पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। बाइबल यहाँ पे प्रमाणित कर रही है। बाइबल यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रही है, परमेश्वर का वचन यहां से स्पष्ट रूप से कह रहा है, बिना यीशु के द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता।
और एक वचन देखेंगे हम, योना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत। यहां पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने, पूरे संसार के मालिक ने, एक बात हम सोचें, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदी, नाले, समुद्र, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है उस परमेश्वर ने। उस सृष्टिकर्ता की बात हो रही है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, इस संसार से, इस पूरे जगत से, पूरे ब्रह्मांड से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि हम जो मनुष्य है उसी परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई एक रचना है, उसी ने हमको बनाया है। उसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसका नाम है यीशु मसीह, जो मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है। यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, क्रूस कलवरी पर अपने आप को लहूलुहान किया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। यीशु मसीह ने इस बात को प्रमाणित किया कि मरने के बाद भी जीवन है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो क्या लिखा आगे यहां पे, वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा, वो अनंत जीवन का वारिस होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो यीशु मसीह के रास्ते पर चलेगा, जो यीशु मसीह के वचन पर चलेगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा, वो नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, वो भी स्वर्ग का वारिस होगा। तुम सत्य को जानोगे। वो सत्य कौन है? परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो स्वतंत्र करने वाला कौन है? यीशु मसीह। वो सत्य कौन है? यीशु मसीह। मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कौन से पिता की बात कर रहा है? तब यहाँ पे योना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 आयत में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये इस पिता के बारे में बात कर रहा है, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता, उस स्वर्ग में नहीं जा सकता, उस स्वर्ग के मालिक के पास नहीं जा सकता। वो एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह के बगैर हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। चाहे हम जितने भी पहाड़ चढ़े, जितने ऊंचे ऊंचे पर्वत पर चढ़े, लेकिन मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, सिर्फ यीशु मसीह ही है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाती है, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पिता कौन है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, वो परमेश्वर है। जिस पिता के बारे में यीशु मसीह वहां पे कह रहे हैं कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस धरती पर भेजा। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा। जिस परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, उसने देखा कि इस धरती पर पाप बढ़ रहा है। परमेश्वर ने देखा
तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, सत्य को, जो सत्य हमें स्वतंत्र करता है हर पापों से, बुराई से, नशे से, गुलामी से, हर एक बुरी चीज से। जो जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो जो लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, वो हर बुराई से, हर पाप से, हर नशे से, हर बुरे काम से दूर रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके अंदर होता है। परमेश्वर खुद उनके हृदय में वास करता है। फिर वो बुरे काम को त्याग कर, सारी गुलामी को छोड़कर एक ही चीज के पीछे चलते हैं, वो है यीशु मसीह, वो है सत्य। उस सत्य के पीछे चलने के लिए लोग आज कहां कहां नहीं जा रहे हैं, किस किस जगह नहीं भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी सत्य को नहीं जान रहे हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाती है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य ही, यीशु मसीह ही हमें पाप से, बुराई से, नशे से, हर बुरे काम से, संसार की बुरी रीतियों से, बुरे रीति रिवाज से, पाखंडवाद से, हर चीज से एक ही मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह है। वही यीशु मसीह हम सबको हर बुरे काम से दूर कर सकता है। बाइबल यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य ही हमें स्वतंत्र करेगा। जब तक हम सत्य के पीछे नहीं चलेंगे, सत्य को नहीं मानेंगे, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार नहीं चलेंगे, यीशु मसीह के बातों के अनुसार जो जो उसने कही है उनके अनुसार हमारा जीवन नहीं चलेगा, अपने जीवन में उसकी बातों को लागू नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। हम हमेशा गुलामी में रहेंगे, पाप की गुलामी में, नशे की गुलामी में। आज बहुत सारे भाई लोग पाप में अपना जीवन बिता रहे हैं, नशे में अपना जीवन बिता रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि वो उस सत्य को नहीं जानते हैं। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, सत्य हमें स्वतंत्र नहीं करेगा। जो जो लोग परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं, परमेश्वर ने उन सब लोगों को छोड़ दिया है, क्योंकि उनके बुरे कामों के कारण। इसीलिए आज आपको और मेरे को सत्य की पहचान की खोज करना है। वो सत्य कौन है? सत्य ढूंढने जब हम जाते हैं, सत्य को हम जाने, सत्य की हम खोज करें, देखें कि जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, पूरे जगत का बनाने वाला, पूरी सृष्टि का बनाने वाला कौन है, देखें। पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ें। वो सत्य एक ही है। वो सत्य ये वचन है, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना यीशु मसीह के द्वारा, बिना यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार, बिना यीशु मसीह के वचनों पर चलने के बिना हम पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। यीशु मसीह पर हमको विश्वास करना होगा। नहीं तो जब न्याय का समय होगा, न्याय का दिन होगा, दो ही रास्ते हैं, एक स्वर्ग, एक नरक। वो आप लोगों को तय करना है, स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। इसीलिए परमेश्वर के पीछे चलें, उस सत्य की खोज करें कि सत्य कौन है। पवित्र शास्त्र को पढ़ें। बुराई से, बुरे काम से, पाप से, नशे से, हर उस बुरी आदत से हमारा परमेश्वर ही छुटकारा देता है। वो एक ही है। परमेश्वर के वचन में लिखा, हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम उस सत्य की खोज में रहें, उस सत्य को जानें।
कि सत्य क्या है। अपना जीवन बर्बाद न करें। ये जीवन कुछ ही समय का है। हम इस पृथ्वी पर मालिक नहीं है, हम किराएदार हैं। हमारा जीवन है ही क्या है, 70 साल, 80 साल, 90 साल, उसके बाद हम इस दुनिया से मिटा दिए जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। हमारा घर बार, जमीन जायदाद सब यहीं छूट जाएगा। इसीलिए एक दूसरे से, जैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा, इसीलिए भेजा ताकि कोई नाश ना हो, अनंत जीवन पाए, हम अनंत जीवन के वारिस बने। जिस परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, मार खाने के लिए, कोड़े खाने के लिए। उसने हमारे लिए कोड़े खाए, दर्दनाक मृत्यु सही, और वचन के अनुसार वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है। इसीलिए हम उस सत्य को जाने, हर बुराई से, हर बुरे काम से हम तौबा करें, उसको छोड़ दें, नशे को छोड़ दें, नशे का त्याग करें और उस सच्चे परमेश्वर के पीछे चलें। देखो वो कैसा परमेश्वर है, जिसने हमारा जीवन बदला, वो आपके जीवन को बदलने की भी ताकत रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर महान है, जिसने पूरे दुनिया की सृष्टि की। उस परमेश्वर को एक बार चख कर देखो, उसको एक बार ढूंढ कर देखो, उसके पास एक बार आकर देखो कि वो कैसा भला परमेश्वर है। वो आपसे भी प्रेम करता है। वो ऐसा नहीं है कि हम लोगों से ही प्रेम करता है, लेकिन उसने जगत से, यहाँ पे वचन में ऐसा नहीं लिखा कि उसने ईसाइयों से, नहीं, जगत से, पूरे जगत से इतना प्रेम किया, इतना प्यार करता वो परमेश्वर, जिसने आपको हर हमें बनाया। हम उसी के हाथों के बनाए हुए एक पुतले हैं। वो इतना प्रेम करता है हमसे, और जितना प्रेम वो हमसे करता है, हम भी उससे उतना ही प्रेम करें। जब हम परमेश्वर के समीप आएंगे, हम लोग हर किसी से प्रेम करेंगे। उसने हमसे प्रेम किया है और हमें प्रेम करना सिखाया है। हम भी एक दूसरे से प्रेम करें, अपने माता पिता से प्रेम करें, अपने भाई बहन से प्रेम करें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें, अपने इस जितने भी लोग इस जगत में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, हर एक से प्रेम करें। ये जीवन सिर्फ कुछ ही समय का है, 2 दिन का नहीं। 2 दिन का भी हो सकता है, 2 सेकंड का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है, 2 महीने का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। लेकिन हम कुछ समय के लिए, हम यहाँ इस धरती पर हम मालिक बनकर न रहें कि हम मालिक हैं, हम ही मालिक है। नहीं, हमारा मालिक एक ही है, वो है परमेश्वर। उस बनाने वाले पर, जिसने हम सबको ये चीज दी है, ये पृथ्वी रहने के लिए दी है, उस मालिक पर भरोसा करें। उस मालिक पर जिसने जगत से इतना प्रेम किया, और उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस जगत के लिए दे दिया, ताकि कोई भी नाश ना हो, कोई भी नष्ट ना हो, लेकिन उसके नाम से हर एक अनंत जीवन पाए। उस पर विश्वास करने के द्वारा हर एक अनंत जीवन पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए सत्य को जाने, सत्य के पीछे चलें, हर बुराई से, पाप से, नशे से, हर बुरे काम से हम तौबा करें, हर एक बुराई को अपने जीवन से दूर करें। देखो, जैसा परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला, आपके जीवन को भी बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर है, जीवन को बदलने वाला है। उसी ने हमारे जीवन को बदला, और उसके द्वारा ही हम बच जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू।
प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद इस सुंदर वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रेमी दयालु परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सच में प्रभु यीशु मसीह आपने प्रभु जी प्रभु हम सबको चुना पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हम आपके गवाह बने पिता परमेश्वर। आपने हमें माता के गर्भ से ही चुन लिया था पिता परमेश्वर। हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रेमी परमेश्वर, आपने प्रभु जी इस जगत से इतना प्रेम किया और आपने अपना इकलौते पुत्र को इस जगत के लिए दे दिया प्रभु जी, बलिदान किया पिता परमेश्वर, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए पिता परमेश्वर। आपका प्रेम अपरंपार है पिता परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु जी हम सत्य को पहचाने, सत्य को जाने। जब हम सत्य को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा, जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे सत्य हमें स्वतंत्र नहीं करेगा। प्रभु हम और भी पिता परमेश्वर मजबूती के साथ प्रभु जी आपके उस सत्य को पहचान सके, जान सके पिता परमेश्वर। मार्ग और सत्य और जीवन सिर्फ यीशु मसीह आप है पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी हमारे रक्षक है, आप हमारी ढाल है, आप ही हमारी चट्टान है पिता। आपका धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए प्रभु जी। जितने भी लोग प्रभु जी इस वीडियो को देखे, ओ पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में आप कार्य करें और हर एक देखने वाला प्रभु जी आपके नाम से आशीष पाए, इस वचन के द्वारा आशीष पाए प्रभु जी। और प्रभु जी हर एक के हृदय को आप छुएं, टच करें प्रभु जी, ब्लेस कर पिता परमेश्वर। इस वचन को एक एक हृदय में प्रभु जी वचन बसने पाए पिता परमेश्वर। हर एक से बात कर प्रभु जी। आपका धन्यवाद, सारी बातों के लिए सारा आदर महिमा और जलाल आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जयमत नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीसस।